सो हमने एक पेयर ऑफ आइसोटोप ले लिया है। आइसोटोप का पेयर कौन सा है, ये वाला। एक पेयर ऑफ आइसोबार ले लिया है। अब हमने क्या लिखना है इसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, करते हैं। कैसे करेंगे देखो, सब क्लियर कर देते हैं, पहले सब क्लियर करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो सबसे पहले तो लिखते हैं आइसोटोप के लिए। तो आइसोटोप हमारे पास क्या है, Cl35 है एक तो, और Cl37, तो ये दो हैं। तो देखो Cl का इसको कैसे लिखते हैं, Cl35, इसको कैसे लिखेंगे, Cl37, ऐसे लिखते हैं ना। तो ये आइसोटोप्स है। अब देखते हैं इसमें पहले प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे लिख देते हैं कितने इसमें प्रोटॉन है, P पॉजिटिव, यहां न्यूट्रॉन 1 0, और कितने इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसको लिखते हैं। तो प्रोटॉन कितने हैं, 17। ठीक है, न्यूट्रॉन कैसे हैं, इसमें से इसे घटाते तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो कितने न्यूट्रॉन है, 18। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके बराबर, 17। ठीक, अब इसे देखो, इसे लिखते हैं, कितने प्रोटॉन है, 17। इसमें कितने जो है न्यूट्रॉन होंगे, 37 माइनस 17 20, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे प्रोटॉन के बराबर, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17 दोनों में, प्रोटॉन कितने हैं दोनों में, इक्वल है 17। न्यूट्रॉन क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, एक में 18 है एक में 20। अब इसने क्या बोला है, हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है कि हमने देखा था ना, डिफरेंट शेल में एटम्स भर रहे थे, ओ सॉरी, डिफरेंट शेल में इलेक्ट्रॉन्स भर रहे थे। तो जैसे के शेल थी, के बाद एल थी, एल के बाद ये आ गई हमारी एम शेल। तो इसमें भरते हैं। तो देखो इसके लिए कैसे भरेंगे, तो के में कितने हो सकते हैं, दो ही हो सकते हैं मैक्सिमम। एल में कितने हो सकते हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 हो गया, तो टोटल हो गया हमारे 10। अब कितने बचे, 7। तो 7 जाएंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल हुए, वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो सिंस दोनों में इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम, इलेक्ट्रॉन कैसे है, सेम, तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, K इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू कितना है इसमें, L इज इक्वल टू 8 एंड N इज इक्वल टू 7, सॉरी M नॉट N, M इज इक्वल टू 7। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, K L M और N तो भरी ही नहीं है। तो K कितना है, 2 8 और 7। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। इसका भी सेम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो 17 ही है, 2 8 7। तो आइसोटोप के लिए देखो कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आया है, सेम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या था, इक्वल। और केमिकल प्रॉपर्टीज किससे डिसाइड होती है, इलेक्ट्रॉन के नंबर से। अब नेक्स्ट केस देखते हैं, जहां पे हमने क्या लिया, हमने लिया था अगली बार, हमने लिए थे आइसोबार्स। दो आइसोबार कौन कौन से लिए थे, एक तो कैल्शियम 40 लिया हमने, एक हमने क्या लिया, आर्गन 40। ठीक है, आर्गन 40 लिख लेते हैं इन्हें, 20 कैल्शियम, ये कितना हो गया 40। ठीक है, और आर्गन क्या था 18 Ar, और ये क्या हो गया 40। ठीक, प्रोटॉन कितने थे इसमें, प्रोटॉन इसमें देखो 20। ठीक, न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें, 40 माइनस 20 न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे प्रोटॉन के, इक्वल, क्योंकि चार्ज नहीं है। इसमें देखो प्रोटॉन कितने हैं, 18 प्रोटॉन्स है, 18 प्रोटॉन्स है। न्यूट्रॉन कितने होंगे, 40 माइनस 18 22 न्यूट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे प्रोटॉन के इक्वल 18। ठीक है, अब इसको फिर से देखो, पहले वाले में कितने जाएंगे, के में हमेशा 2 जाते हैं। ठीक है, एल में कितने जाएंगे,
एल में कितने जाएंगे 8, 8, ठीक है। एम में कितने जा सकते हैं, इसमें एम में जा तो सकते हैं 18, बट अगर एम में अगर 18 चले जाएंगे तो सबसे बाहर वाली हो जाएगी वो, तो वो सबसे बाहर की हो जाएगी। पहले इसे वाले आर्गन वाले को भरते हैं, आर्गन वाले को भरते हैं। तो इसमें के में 2, एल में 8, एम में 8, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स चले गए। देखो के एल एम में 18, 8 एंड 8 16 एंड 2 18, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके कंप्लीटली चले गए, ठीक है। और यहां देखो इनमें प्रोटॉन का नंबर भी डिफरेंट है, न्यूट्रॉन का नंबर भी डिफरेंट है और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी डिफरेंट है। सिंस इलेक्ट्रॉन का नंबर डिफरेंट है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी नहीं होंगी, जबकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी थी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी नहीं होंगी। तो अब देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे 18, तो कैसे गए, के में 2, एल में 8, एम में 8। अब देखते हैं कि कैल्शियम के केस में क्या होगा। कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन है 20 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो के में कितने गए 2, एल में कितने गए 8, एम में 18 जा सकते हैं, एम में 18 जा सकते हैं, तो एम में 10 चले जाए तो 20 हो जाएंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि ये सबसे आउटर मोस्ट हो जाएगी, इसमें 8 से ज्यादा हो गए और आउटर मोस्ट में 8 से ज्यादा नहीं हो सकते, तो इसमें कितने जाएंगे 8, ठीक है। और एन में कितने जाएंगे 2, ठीक है। तो कैल्शियम के केस में क्या है 2 8 8 2, क्यों, क्योंकि एम में 18 जा सकते थे बट वो आउटर मोस्ट होगी, उसमें 8 से ज्यादा नहीं हो सकते, तो इसका कन्फिगरेशन क्या बनेगा इलेक्ट्रॉनिक 2 8 8 2। तो ये कैल्शियम का क्या बना 2 8 8 2, जबकि आर्गन का क्या बना 2 8 8। तो देखो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है, जबकि आइसोटोप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो आइसोटोप के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे सेम, जबकि आइसोबार्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे अलग अलग, ठीक। अब इसमें अभी हमने क्या क्या पढ़ा सीख लेते हैं। तो क्रेडिट फॉर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन गोज टू जे थॉमसन एंड गोल्डस्टीन। तो प्रोटॉन और इसको जो है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट किसे जाता है थॉमसन और गोल्डस्टीन को। जे थॉमसन प्रपोज दैट इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन पॉजिटिव स्फीयर। तो वाटरमेलन वाला मॉडल याद करो, तो थॉमसन का वाटरमेलन वाला मॉडल था, उन्होंने बताया था। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी किस किस को जाती है थॉमसन और गोल्डस्टीन को, इनका क्रेडिट जाता है, ठीक है। और इसके आगे देखते हैं रुदरफोर्ड ने कैसे यूज करा था। रुदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट किया था एटॉमिक मॉडल के लिए। रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम प्रपोज्ड अ वेरी टाइनी न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस बहुत छोटा था और कहां था एटम के इनसाइड था, इलेक्ट्रॉन्स क्या थे आसपास घूम रहे थे। द स्टेबिलिटी ऑफ एटम कुड नॉट बी एक्सप्लेन। तो स्टेबिलिटी नहीं बताई जा सकी थी क्योंकि स्लोली एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाता। इसके बाद बोस का मॉडल आया था ऑफ द एटम वाज मोर सक्सेसफुल। क्यों सक्सेसफुल था, उन्होंने कहा था कि वो स्टेबल ऑर्बिट में थे, शेल्स में थे, जिनकी एनर्जी क्या थी डिस्क्रीट, और बीच में वो जंप नहीं कर सकते थे। इफ द एटॉमिक शेल्स आर कंप्लीट देन द एटम्स विल बी स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव। और इन्होंने एक और चीज बताई थी कि अपनी शेल को ये क्या करने की कोशिश करते हैं पूरा, ऑक्टेट वाला रूल, ऑक्टेट वाला, तो शेल को पूरा करना चाहते हैं। चैडविक ने एक नया पार्टिकल डिस्कवर किया था जिसे क्या बोलते हैं न्यूट्रॉन। और इस तरीके से हमारे कितने पार्टिकल्स हो गए थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज थे, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज थे, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं था। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम था, 1/2000 टाइम था, तो इसी इसको हम नेग्लेक्ट कर देते थे, ठीक है। अब इसके बाद आया शेल्स। शेल्स को हम किससे दिखाते थे KLMN, ठीक है। वैलेंसी के बारे में हमने देखा, कंबाइनिंग कैपेसिटी के बारे में, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट सेम एज द प्रोटॉन्स, ये भी हम देख चुके, Z किसके इक्वल होता है P के। इसके बाद मास नंबर क्या था सम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, या जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम था उसके इक्वल था। आइसोटोप हमने देखे, हैव डिफरेंट मास नंबर,
सेम एलिमेंट है, डिफरेंट मास नंबर था, Z सेम था, A डिफरेंट था। आइसोबार में A सेम था, सेम मास नंबर था, लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर, Z डिफरेंट था। एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो ये भी हम सब चीजें डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर खत्म होता है। अब आप इसकी एक्सरसाइज अपने आप कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।